नमस्ते दोस्तों और फाइनेक्सियम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2025 के लिए इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 स्टॉक आइडियाज के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है और आपको अपना पैसा लगाने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन से 4 स्टॉक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रासिम इंडस्ट्रीज एलटीडी की, जिसका एनएसई पर सिंबल है ग्रासिम। अब ग्रासिम एक ऐसा स्टॉक है जो हमें अपने शॉर्ट टर्म मोमेंटम की वजह से आकर्षक लग रहा है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह स्टॉक अपने की सपोर्ट लेवल्स के पास काफी रेजिलिएंट रहा है और अपने 50 दिन के ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह हमें एक पोटेंशियल बुलिश सेटअप का संकेत देता है। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो RS2 1600 RS2 1650 के आसपास एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि यह अपने 50 दिन के ईएमए, जो कि लगभग RS2 1580 है, से ऊपर ही रहे। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप अपना स्टॉप लॉस RS2 1500 पर रख सकते हैं, जो कि इसके रीसेंट स्विंग लो से नीचे है। टारगेट की बात करें तो हमें लगता है कि यह स्टॉक RS2 1800 तक जा सकता है। यह इसके रीसेंट रेजिस्टेंस के आसपास है और हमें यहां एक अच्छा 1-2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। अब ग्रासिम के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? RSI की बात करें तो यह लगभग 55 के आसपास है, जो हमें बताता है कि यहां अभी भी अपवर्ड मोमेंटम के लिए काफी जगह है। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि अप डेज पर इस स्टॉक में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जो कि बुलिश सेंटिमेंट को और मजबूत करता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर बाजार में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती, इसलिए यहां भी कुछ रिस्क हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला रिस्क है कि अगर यह स्टॉक RS2 1500 से नीचे चला जाता है तो यह हमारा सेटअप इनवैलिडेट कर देगा और हमें यहां से एग्जिट लेना पड़ सकता है। इसके अलावा हमें निफ्टी के मूवमेंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ग्रासिम एक ऐसा स्टॉक है जो कि ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड से काफी सेंसिटिव है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर एक छोटी सी एनालिसिस। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की, जो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। इसका एनएसई पर सिंबल है बेजाज फिनसवी। बजाज फिनसर्व एक ऐसा स्टॉक है जो हमें अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और हाल ही में देखे गए प्राइस एक्शन की वजह से पसंद आ रहा है। अगर आप चार्ट पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने हाल ही में RSEC 1800 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिया है और यह ब्रेकआउट काफी हाई वॉल्यूम के साथ हुआ है। यह हमें बताता है कि इस स्टॉक में बुलिश मोमेंटम काफी ज्यादा है। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो RSEC 1850 RSEC 1900 के आसपास एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप कॉन्फर्मेशन के लिए इसके ब्रेकआउट लेवल तक पुल बैक का इंतजार करें। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप अपना स्टॉप लॉस RSEC 1750 पर रख सकते हैं, जो कि इसके ब्रेकआउट जोन से नीचे है। टारगेट की बात करें तो हमें लगता है कि यह स्टॉक RS2 1050 तक जा सकता है। यह इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और हमें यहां एक शानदार 1-3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। अब बजाज फिनसर्व के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? RSI की बात करें तो यह 62 के आसपास है। यह हमें बताता है कि इस स्टॉक में ताकत है, लेकिन यह अभी ओवरबॉट नहीं है। इसके अलावा MACD लाइन भी सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, जो कि बुलिश मोमेंटम को कंफर्म करता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी याद रखना होगा कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है और यह वॉलेटिलिटी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट में बदलाव की वजह से हो सकती है। इसलिए इस स्टॉक में निवेश करने से पहले यह जरूर देख लें कि निफ्टी 22,700 के ऊपर ही रहे, क्योंकि यह हमें मार्केट सपोर्ट का संकेत देगा। चैप्टर 3 KFIN टेक्नोलॉजीज LTD राइडिंग द ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की, जो है KFIN टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसका एनएसई पर सिंबल है KFIN टेक। KFIN टेक्नोलॉजीज एक ऐसा स्टॉक है जिसने हाल ही में डेली चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है और सबसे खास बात यह है कि यह ब्रेकआउट काफी स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ हुआ है, जो कि इस मूव को कंफर्म करता है। इसके अलावा KFIN टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, जहां हमें लगातार शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स देखने को मिलते रहते हैं।
अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो RSR 870 के आसपास एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि यह स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल RSA 48 के ऊपर ही टिके रहे। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप अपना स्टॉप लॉस RS 800 पर रख सकते हैं, जो कि इसके ट्रेंड लाइन सपोर्ट से नीचे है। टारगेट की बात करें तो हमें लगता है कि यह स्टॉक RS 950 तक जा सकता है। यह इसके 52 वीक हाई के आसपास है और हमें यहां एक अच्छा 2.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। अब के फाइन टेक्नोलॉजीज के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? RSI की बात करें तो यह 60 के आसपास है, जो कि बुलिश मोमेंटम का संकेत देता है। इसके अलावा ब्रेकआउट के दिन हमें इस स्टॉक में जो वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला था वह इस सेटअप को वैलिडेट करता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी याद रखना होगा कि KFine टेक्नोलॉजीज एक मिड कैप स्टॉक है और लार्ज कैप स्टॉक्स की तुलना में इसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। इस वजह से इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर मार्केट में कोई ब्रॉडर करेक्शन आता है तो यह स्टॉक भी नीचे गिर सकता है। चैप्टर 4 बैंधन बैंक लिमिटेड स्पॉटिंग द रिवर्सल साइंस। अंत में बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी स्टॉक की, जो है बैंधन बैंक लिमिटेड। इसका NSE पर सिंबल है बैंधन बेन की। बैंधन बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो हमें इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि यह हमें रिवर्सल के संकेत दे रहा है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक ने RSO 80 के आसपास एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। इसके अलावा यह स्टॉक अपने 200 डे EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है और हमें बैंकिंग सेक्टर में भी काफी ताकत देखने को मिल रही है। ICICI बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि बैंधन बैंक के लिए भी सकारात्मक है। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो RSNO बड्डी 195 के आसपास एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि यह स्टॉक अपने 200 डे EMA, जो कि लगभग RSS 886 है, से ऊपर ही रहे। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप अपना स्टॉप लॉस RS 58 पर रख सकते हैं, जो कि इसके डबल बॉटम सपोर्ट से नीचे है। टारगेट की बात करें तो हमें लगता है कि यह स्टॉक RS 20 तक जा सकता है। यह इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और हमें यहां एक शानदार 1-3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। अब बैंधन बैंक के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? RSI की बात करें तो यह 50 के आसपास है और इसमें ऊपर जाने की क्षमता है। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि अप डेज पर इस स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो कि एक्यूमुलेशन का संकेत देता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी याद रखना होगा कि बैंकिंग स्टॉक्स FII फ्लोज और RBI की पॉलिसी अपडेट्स से काफी सेंसिटिव होते हैं। इसलिए अगर निफ्टी 22,700 से नीचे चला जाता है तो हमें इस स्टॉक से भी एग्जिट लेना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 4 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक आइडियाज। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है और आपको अपना पैसा लगाने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए और किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।